नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल। ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई चा मानुस और आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों, आज पॉजिटिव कर्मा एपिसोड नंबर है 1060, स्थान है मुंबई। आज हमारा बहुत ही विशेष एक सब्जेक्ट है, एक टॉपिक है जिसका शीर्षक है हार की जीत। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि हम लोग जब हार जाते हैं तो बहुत निराश हो जाते हैं, लेकिन हर हार के पीछे हमें सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि कारण क्या है। और जब हमें उस हार के कारण का मालूम चल जाता है तो विश्वास कीजिएगा, अगली बार शायद आप हारेंगे नहीं बल्कि जीतेंगे। सिर्फ आपको कारण जानना चाहिए। और दोस्तों, कहते हैं ना कि जो हार जो होती है, जो मैदान में हारा हुआ इंसान होता है वो तो कभी भी जीत सकता है, लेकिन जब आप मन से हार जाते हैं तो आपका जीतना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए अपने मन को मजबूत रखिएगा, कभी भी आप निराश मत होइएगा, क्योंकि हर हार के पीछे कुछ ना कुछ एक एक्सपीरियंस होता है जिसे हमें फॉलो करना चाहिए। ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरुआत करता हूँ आज के कार्यक्रम की कुछ इस प्रकार, जिसका शीर्षक है हार की जीत। दोस्तों, एक बार एक व्यक्ति का एक गधा था और वो गधा उसे हर तरह से सहायता करता था, यानी कि सामान ढोना, किसी भी तरह से उसकी रोजी रोटी का साधन बन चुका था। एक बार वो व्यक्ति गधे को लेकर अपने घर जा रहा था, लेकिन रास्ते में गधे की क्योंकि उम्र ज़्यादा हो चुकी थी, वो कुआं नहीं देख पाया और वो उस कुएं में गिर गया। किस्मत से वो कुआं सूखा हुआ था, इसलिए वो पानी में नहीं डूबा, लेकिन गहराई होने के कारण वो काफी नीचे जा चुका था और वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा। जब उस व्यक्ति ने देखा कि गधा उसके जो पीछे था वो नहीं आया, तो उसने पीछे मुड़कर देखा कि गधा गया कहाँ। तो उसे मालूम चला कि कहीं से आवाज आ रही है और वहां पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। उसने देखा कि वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि उसके अपने गधे की थी। दोस्तों, वो व्यक्ति परेशान हो गया और उसने कोशिश की कि किसी भी तरीके से गधे को निकाला जाए। कुछ लोगों ने रस्सी डाली, कुछ लोगों ने सीढ़ी के माध्यम से उसको गधे को लाने की कोशिश की और सब लोगों ने तरह तरह का दिमाग लगाया, लेकिन शायद किसी की भी नहीं चली। और जो उसका मालिक था उसने अपने मन को संतोष दिया कि चलो कोई बात नहीं है, अगर गधा नहीं भी आता है, यानी कि गधा मर भी जाता है तो कोई बात नहीं है, गधा वैसे भी बूढ़ा हो चुका था। इसलिए उसने भी गधे को पाने की उम्मीद को छोड़ दिया। गधा बहुत जोर जोर से रोने लगा, चिल्लाने लगा। अब पास में ही मिट्टी का बहुत बड़ा ढेर था, बहुत रेत थी, बहुत मिट्टी थी। तो लोगों ने कहा कि चलो इस गधे को यहीं पर ही दफना देते हैं, यानी कि इससे पहले कि गधे की मृत्यु हो जाए हम उसे अपने सामने ही मिट्टी डालकर उसको दफना देते हैं, जिससे कि उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। तो दोस्तों, लोगों ने धीरे धीरे मिट्टी उठा के वहां पे कुएं में डालनी शुरू की। गधा बड़ा होशियार था, कहते हैं ना कि मरता क्या ना करता। जैसे ही मिट्टी उसकी तरफ आती तो गधा दूसरी तरफ हो जाता, और जैसे ही मिट्टी थोड़ी ऊंची होती तो गधा उसके ऊपर अपने पैर रख देता। अब धीरे धीरे लोग मिट्टी डालते गए और गधा जो मिट्टी थी जहां पे ऊंचाई ज्यादा थी वहां चला जाता। और हुआ ये दोस्तों कि अंत में इस तरह से स्टेप पर चढ़ते चढ़ते गधा कुएं के बाहर आ गया। तो दोस्तों, इस कहानी से आपने ये देखा होगा कि उसके मालिक तक ने भी उसके जिंदा होने की उम्मीद छोड़ दी, लेकिन गधा उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और उसने जो मिट्टी थी उसको आखिरी जो इसके लिए एक साधन था, मिट्टी को उसने पॉजिटिव रूप में लेके उसके ऊपर चढ़ना शुरू किया और अपनी जान की रक्षा की। तो दोस्तों, कभी भी हमें हिम्मत को नहीं हारना चाहिए। आखिरी मोमेंट पर भी, यानी कि आखिरी वक्त में भी शायद हो सकता है कि आपको कोई ना कोई उपाय आ जाए। दोस्तों,
ये कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि मुसीबत किसी के जीवन में भी आ सकती है, लेकिन दोस्तों प्रयास करने से हमें कभी नहीं हारना चाहिए, कभी भी इतनी जल्दी अपनी हार को नहीं मानना चाहिए, क्योंकि मुसीबत आने पर ही हमें उपाय भी आते हैं। हमें पेशेंस रखना चाहिए। तो कहते हैं ना कि गिरना जो है हार नहीं होता है अगर आप गिर गए हैं, बल्कि हम हारते तब हैं जब हम मुसीबत में पड़ जाने के बाद बाहर निकलने के लिए अपनी राह को नहीं खोजते हैं, यानी कि हम मुसीबत से निकलने की राह नहीं देखते हैं, प्रयास नहीं करते हैं। हमारी हार तब होती है। इसलिए हिम्मत मत हारिएगा, आपकी जीत अवश्य होगी। ये आपके आरजे आदि, डॉक्टर आदि कश्यप, मुंबईचा माणूस का वायदा है। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको अवश्य पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूँ और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी, कुछ नई बातों के साथ, कुछ नए तथ्यों के साथ, कुछ नई कविताओं के साथ। तब तक के लिए कहता हूँ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।